हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन में। मैं अनुभा श्रीवास्तव और मनोवैज्ञानिक हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए विषय पे। क्या बच्चे जब गलतियां करते हैं तो उनको सुधारने के लिए आपको लगता है कि बच्चों की पिटाई होना जरूरी है? क्या बच्चों की पिटाई से उनके अंदर सुधार लाया जा सकता है? और क्या आपको पता है कि पिटाई करने का जो इफ़ेक्ट होता है वो तुरंत ना दिखने की बजाय वो लॉन्ग टर्म में दिखता है। फिर ये लगता है जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो जो जो चीज़ें आपको बच्चे में दिखती है कि बच्चे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी है, बच्चे के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो बच्चा उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इतनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब पिटाई जब बच्चों की होती है तो इसी तरह के बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आते हैं। इसलिए बच्चों की पिटाई करने की बजाय एक ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि बच्चा जो है अपनी गलती को भी समझ सके और दोबारा जो है वो गलती करने से बचे। मैं बच्चों की पिटाई से होने वाले 3 नुकसानों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बच्चे नासमझ होते हैं लेकिन माता पिता तो समझदार होते हैं ना। बच्चों को मारना पेरेंट्स की वीकनेस शो करता है। या तो उसके पास टाइम नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या तो वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और उसे बच्चे को सुधारने का एक रास्ता पिटाई ही समझ में आता है। या फिर ये हो सकता है कि उसकी भी जो है बचपन में बहुत पिटाई हुई हो, इसलिए उसको लगता है कि नहीं, बच्चों की पिटाई करना ही उनके लिए बेहतर है। जिस समय बच्चों की पिटाई की जाती है ना, पिटाई के बाद होने वाला जो दर्द होता है वो एक तरफ, उसको जो बुरा लगता है एक तरफ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिसको आप तुरंत नहीं देख पाते हैं। नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स। अगर आपने बच्चे को कन्विंस कर लिया है कि जो पिटाई उनके लिए की जा रही है यही उनके लिए बेहतर है, आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा ह्यूमन बीइंग तैयार कर रहे हैं जो कभी इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वह कभी स्टैंड नहीं लेगा, वो अपनी ही कमी निकालेगा। उसे लगेगा कि मेरे अंदर ही बुराई है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वे बहुत जल्दी आगे चलकर विक्टिम हो जाते हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे हर तरह का वायलेंस ये सोच कर सकते हैं कि वे यही डिजर्व करते हैं, उनके अंदर ही कमी है। पेरेंट्स से मार खाने पर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो टूट जाता है और नेगेटिव सेल्फ बिलीव होने लगता है। ऐसे बच्चे अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते हैं और हर कोई आसानी से उनका फायदा उठा लेता है। बच्चों की पिटाई से बच्चों का बिहेवियर बेटर होने की जगह और वर्स होता चला जाता है, चाहे छोटा सा थप्पड़ हो या डंडे की पिटाई। दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों की पिटाई का पड़ता है वो होता है ट्रस्ट इशू। हर बात पे बच्चे की पिटाई करने से वे ढीठ हो जाते हैं, वे हर चीज़ों के लिए अड़ने लगते हैं। अभी बच्चा छोटा है तो आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके जो है उसकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाएगा ना तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ साथ उसका ईगो भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में पिटाई का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि अगर आपका बच्चा आगे चलकर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप चाह कर भी उसे जो है सही रास्ते पे नहीं ला पाएंगे। बच्चा शायद आपको अपना दुश्मन समझने लगे, वे आपसे नफरत करने लगेगा, वे आपसे दूर रहने के रास्तों को खोजेगा। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे की पिटाई करते हैं ना तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे केयर टेकर हैं या हमारे एनिमीज हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इसके पीछे का इंटेंशन समझ में नहीं आता है, बस उन्हें ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमारी पिटाई करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं और मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये लगे कि आपको कोई प्यार नहीं करता है ना, और आपका अगर भरोसा टूट जाए तो कैसा लगेगा। सेम वैसे ही ना बच्चों का भरोसा भी जो है टूट जाता है माता पिता पे और वे कंफ्यूजन वाली कंडीशन में हो जाते हैं।
ऐसे में जो बच्चे हैं वो रक्षक को अपना भक्षक समझने लगते हैं और फिर भक्षक को भी समय नहीं लगता बच्चों का मन भटकाने में, और ऐसे बच्चों को आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। ऐसे बच्चे बहुत ही जल्दी गलत रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट तो पहले से ही अपने पेरेंट्स से हट चुका है। इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाएं कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन या लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, वे चाहे करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वे आपके बच्चों को हिला भी ना सके। ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आप पर ट्रस्ट करे तो सबसे पहले उसकी पिटाई करना बंद कर दीजिए। तीसरा जो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों की पिटाई का होता है वो होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों को आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताएं, वे आपसे ही सीखते हैं कि हर सिचुएशन पे हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वे आपसे ही सीख रहे होते हैं कि हर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, प्रॉब्लम आने पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पिटाई करके, उनको थप्पड़ लगा के आप उन्हें सिखा रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है लाइफ में। तो इससे आगे चलकर आपके बच्चे का भी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। जब गुस्सा कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं बच्चों को बिना कंट्रोल के, तो सेम वैसे बच्चे आपसे भी सीखते हैं कि साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनका खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें फाइंड आउट हुआ कि जिन रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि 18 साल से पहले उनकी पिटाई की गई थी, ऐसे बच्चों में आगे चलकर लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी को फेस करने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ गए थे। यही नहीं, जिन बच्चों की पिटाई हुई थी उनकी आगे चलकर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्टेड होने के चांसेस भी जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों का खुद पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है और वे प्रॉब्लम को फेस करने की जगह, उन्हें सॉल्व करने की जगह अपने इमोशंस का जो कंट्रोल होता है बिल्कुल खो देते हैं और फिर एडिक्शन से या किसी भी इस तरह की गलत चीज़ों से जो है अपने को बैलेंस करते हैं। और ऐसे बच्चों का अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे आगे चलकर सुसाइड करने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, उनको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो जो सिचुएशन है उसको सॉल्व कर लेंगे वो, क्योंकि वो बचपन से यही देखे रहते हैं कि उनके पेरेंट्स का भी उनके इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है। वो पिटाई करके बच्चों को बहुत डांट फटकार के अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं। तो सेम वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चे चाहे ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, चाहे अल्कोहलिक हो सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आई उनको सुसाइड का ही रास्ता समझ में आता है। पेरेंटिंग के टाइम हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है और बच्चे वाकई में बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं। पेरेंटिंग के टाइम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है और उन्हें बैलेंस करते करते जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। फिर भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हम बाद में बहुत पछताएं कि ये क्या कर दिया हमने। अभी भी आपके पास समय है, आप अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने को बैलेंस करके आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। चाहें तो बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं जो कि लाइफ टाइम कभी नहीं जाएगा। बच्चों को बूस्ट कीजिए, बच्चों को इनकरेज कीजिए, उनकी कमियां मत देखिए, उनकी अच्छाइयों को उभारिए, क्योंकि जितना आप उनकी अच्छाइयों को उभारते जाएंगे ना, उनकी कमियां ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है कम होती चली जाएंगी। उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी मत टूटने दीजिए, उनके अंदर नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि स्टार्टिंग से जितनी चीज़ें आप उनको देंगे ना, सब कुछ उनकी लाइफ में चलता चला जाएगा। अगर स्टार्टिंग से ही आप बैलेंस करेंगे तो आपके बच्चे भी बैलेंस करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप बच्चों की पिटाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है,
नहीं, पिटाई करने के बाद आपको भी गिल्ट फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने कुछ गलत किया। अब मदर को ही देखिए कि जब बच्चों की पिटाई करती हैं, अपने बच्चे की पिटाई उसकी भलाई के लिए किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में बार-बार एक गिल्ट फीलिंग ये चलता है कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, मुझे नहीं मारना था बच्चे को। क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, आप उन्हें कितना डाँटिए, कितना मारिए, लेकिन फिर वो आपके पास चले आते हैं। कि जिन बच्चों की बचपन में पिटाई होती है, उसके जो लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो लंबे समय के बाद दिखते हैं, तुरंत उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पेशली जितने पेरेंट्स हैं सबको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो जो है किसी के काम आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।